हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। ठीक है, आज और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल वन। देखो मैं जितने भी प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ सब कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से अपने नोट में लिखो और प्रैक्टिस करो। लिखो टू पार्टिकल्स A and B, two particles A and B having charges Q1 and Q2 are placed with a separation of r centimeter with a separation of r centimeter when if the two charges are doubled, then how many times the electrostatic force between two charges, how many times the electrostatic force between two charges, how many times the electrostatic force increases or decreases। लिखो increases or decreases between two charges। ठीक है, ऑप्शन में है 2 times increase, 4 times increase, 4 times decrease, D 2 times decrease। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। टू पार्टिकल्स A एंड B हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना। टू चार्जेस है, सपोज टू चार्जेस A B, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R, ये गिवन दिया है। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन जब चार्ज का वैल्यू डबल हो जाता है तब फोर्स कितने टाइम्स बढ़ता है या कितने टाइम्स घटता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, जब चार्ज का वैल्यू Q1 एंड Q2 था, फोर्स का वैल्यू कितना मिला? K Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, तो जब चार्ज का वैल्यू डबल हो गया, टू चार्जेस आर डबल्ड मीन्स Q1
become 2q1 and q2 becomes 2q2। ठीक है, अब चार्ज 2q1 हो गया, 2q2 हो गया। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कुछ चेंज नहीं हुआ है। तब अब फोर्स कितना होगा, F1 मान लो। अब फोर्स कितना होगा, के Q1 कितना 2q1, Q2 कितना 2q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू के 4q1 q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 4 इंटू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये कितना था, पहला फोर्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो इक्वल्स टू कितना हो गया 4 इंटू एफ। ठीक है, पहले से जितना फोर्स था, अब जो न्यू फोर्स हो गया F1 वो कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, मीन्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। 4F हो रहा है, 4 इंटू एफ। एफ का वैल्यू अगर 2 मान लो तो न्यू फोर्स का कितना 4 इंटू 2 इंटू 8 न्यूटन हो जाएगा। 4 टाइम्स इंक्रीजेस। ठीक है, आंसर है 4 टाइम्स इंक्रीजेस, क्वेश्चन ऑप्शन बी। ओके, 4 टाइम्स इंक्रीजेस। क्लियर, नोट कर लो। सेम उसी टाइप का और एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है एक चार्ज डबल हो गया, एक चार्ज डबल्ड। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2। अब क्वेश्चन में दिया है इफ द one charge is doubled, and distance is halved, and distance between two charges is halved, then how many times the electrostatic force increases or decreases between two charges, ठीक है, अभी देखेंगे कि फोर्स बढ़ता है या घटता है। तो आंसर, फर्स्ट फोर्स कितना मिलेगा जब कुछ चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, तो पार्टिकल ए एंड बी था और उनके बीच में आर था, ए बी। ठीक है, इनका चार्ज था Q1 Q2। तो फोर्स कितना था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जब एक चार्ज को मैंने डबल कर दिया। ठीक है, मान लो कि मैंने इसी Q1 को 2Q1 कर दिया, Q1 को 2Q1 कर दिया और Q2 कुछ चेंज नहीं हुआ, Q2 सेम, 1 चार्ज को डबल बोला है। ठीक है, आप Q2 को भी 2Q2 कर सकते हैं और Q1 को आज इट इज Q1 रख सकते हैं। ठीक है, किसी एक चार्ज को डबल करना है। ठीक है, तो मैंने Q1 को डबल कर दिया, Q2 को ऐसे रख दिया Q2। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अभी R कितना हो गया, हाफ, मीन्स R/2 हो गया, हाफ हो गया। अब न्यू फोर्स कितना होगा, F1 इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू के Q1 कितना 2Q1 डबल हो गया, इंटू Q2 कुछ चेंज नहीं,
आर कितना, r/2 का स्क्वायर कितना हो गया, k 2 मैंने इस तरफ ले आया, कितना हो गया 2k q1 q2 बाय r² बाई 4, ठीक है। तो कितना हो गया वैल्यू, 4 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8k q1 q2 बाय r² इक्वल्स टू 8 इंटू k q1 q2 बाई r², कितना, पहला जब फोर्स था, ठीक है, f 8f मीन्स अब जो फोर्स हमें मिल रहा है, पहले जो फोर्स था उसका 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है, 8f हो रहा है, 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 8f, तो इतना न्यूटन, ठीक है, 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, नोट कर लो, ठीक है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, करते हैं क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 3 separation r centimeter if the distance between two charges, two charges is doubled, then how many times the electrostatic force increases or decreases between two charges, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है आंसर। अभी क्या दिया है, सिर्फ डिस्टेंस को जब डबल कर देते हैं, जब डिस्टेंस इज डबल, चार्ज कुछ चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस जब डबल हो जाता है तब फोर्स कितना चेंज होता है, बढ़ता है या घटता है, या कितना टाइम्स इंक्रीज होता है या कितना टाइम्स डिक्रीज होता है, ये अभी चेक करेंगे। तो ए बी दो चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस था r, ए था q1, ए था q2। तो स्टार्टिंग में फोर्स कितना था, k q1 q2 बाय r², ठीक है। अब चार्ज कितना है, चार्ज कुछ चेंज नहीं हुआ, q1 इट इज q1, q2 भी कुछ चेंज नहीं हुआ q2, बट डिस्टेंस हो गया 2r, डबल हो गया 2r हो गया। तो न्यू फोर्स कितना मिलेगा, F1 इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r कितना है 2r, अभी 2r का स्क्वायर कितना हो गया, k q1 q2 बाय 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 k q1 q2 बाय r², ठीक है। 1/4 को मैंने इस तरफ ले आया, ठीक है। तो कितना हो गया 1/4 इंटू k q1 q2 बाय r², ये जो पहला f था, फोर्स f था, ठीक है। तो इक्वल्स टू f/4 हो रहा है, f/4 हो रहा है, मीन्स जब डिस्टेंस डबल हो जाता है, फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, f/4 हो जाता है, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है अभी फोर्स, ठीक है, 4 टाइम्स डिक्रीज, ठीक है। तो याद रखना, फोर्स शॉर्टकट तुम डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो मेथड था समझाने के लिए। शॉर्टकट अगर 1 मार्क क्वेश्चन पड़ा, ठीक है, तुम्हें इतना डिराइव करने का जरूरत नहीं है,
या मल्टीपल क्वेश्चन अगर कहीं पे मिला तो तुम्हें डायरेक्ट लिखना है। कैसे चेक करना है, एफ इक्वल्स टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दोनों सिर्फ याद रखना, जो कि कूलम ने बताया था, जो कि कूलम्स ने बताया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे जितना मल्टीप्लाई होगा फोर्स उतना बढ़ेगा, बट डिस्टेंस जब बढ़ेगा उसका स्क्वायर हो रहा है, ये इतना स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा 2 टाइम्स इंक्रीज तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज, अगर डिस्टेंस 3 टाइम इंक्रीज फोर्स 9 टाइम्स डिक्रीज। डिस्टेंस अगर 2 टाइम्स हाफ हो जाता है, मीन्स 2 टाइम्स डिक्रीज हाफ हो जाता है, डिस्टेंस अगर हाफ हो जाता है तो ये क्या होता है 4 टाइम्स इंक्रीज। डिस्टेंस अगर 1/3 हो जाता है तो ये 9 टाइम्स इंक्रीज। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 लिखो, 2 particles A and B having charges 8 microcoulomb and -2 microcoulomb, okay, are held fixed with a separation of 20 centimeter, with a separation of 20 centimeter, where should a third particle C having charge प्लस Q, खाली Q लिखो। ठीक है, खाली Q मतलब भी प्लस Q, having charge Q is placed where should a third particle C having charges Q be placed so that it does not experience a net electric force, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन को समझो पहले, क्या दिया है कि 2 particles A and B having charges 8 microcoulomb and -2 microcoulomb। 2 चार्ज पार्टिकल हैं A B, इनका चार्ज है 8 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है फिक्स्ड विथ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ओके, अभी क्वेश्चन पूछा है और एक थर्ड पार्टिकल है C। ठीक है, इसका चार्ज है Q। ठीक है, Q मीन्स प्लस Q। ठीक है, Q चार्ज दिया है। वो पूछा है कि ये C पार्टिकल को हम कहाँ पे रखें, इसको चारों तरफ कहाँ पे रखा जाए C को, जैसे कि इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 होगा। समझ में आया? इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, मीन्स इसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा, वो पूछा जाए। कहाँ पे इसको ऐसे रखा जाए कि जैसे कि इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया?
तो इसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट होगा, पार्टिकल सी के ऊपर कितने फोर्स एक्ट होगा, 2 फोर्स एक्ट होगा, एक पार्टिकल ए के वजह से, एक पार्टिकल बी के वजह से। 2 पार्टिकल है इसलिए 2 फोर्स ही इसके ऊपर एक्ट होगा। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया जो पार्टिकल ए के वजह से जो फोर्स है, तो इसको मैंने मान लिया फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। समझो, पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो बी के वजह से जो फोर्स पड़ेगा उसको मैंने नाम दे दिया फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, एफ सी बी। ठीक है, 2 फोर्स हम मुझे मिला, एफ सी ए एंड एफ सी बी, 2 फोर्स मुझे मिला। देखो ये 2 फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, ये 2 फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर सी के ऊपर, अगर ये सी पार्टिकल के ऊपर इस तरफ एक एफ सी बी पड़ रहा है, अगर इस तरफ इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अगर इसके इस तरफ एफ सी हो जाए एंड एफ सी इक्वल्स टू एफ सी बी हो जाए तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स जब इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा तो ये दोनों फोर्स कैंसिल ईच अदर हो जाएगा, तब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट कब होगा, कौन सा पोजीशन में इक्वल एंड अपोजिट होगा, वही पोजीशन हमें ढूंढना है। ठीक है, देखो क्लियर, अभी क्वेश्चन समझ में आया। ओके, इक्वल एंड अपोजिट, तो हमारा कंडीशन क्या है, एफ सी ए इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड जब होगा तो इसके ऊपर फोर्स 0 होगा। तो अगर मैंने सी को मैंने ए पोजीशन में मान लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ए है प्लस क्यू, ए है 8 माइक्रोकूलम, ए प्लस, तो इसके ऊपर सी के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स ऐसे करेगा, ए होगा एफ सी ए। इसी तरह सी के ऊपर ये पे प्लस क्यू, ये है -2 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ होगा। ठीक है, तो एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, अपोजिट हो रहे हैं क्या, अपोजिट नहीं, तो इसके मतलब कैंसिल, दोनों फोर्स कैंसिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स अभी 0 नहीं होगा, एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, क्योंकि एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो इसके ऊपर नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, ओके। अभी सपोज सी को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये इसका चार्ज कितना है, प्लस क्यू, तो ए क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, बी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ए डायरेक्शन में। यहाँ पे भी अपोजिट नहीं हो रहा है, तो ए पोजीशन में भी सी नहीं रहेगा। ठीक है, तो फोर्स इसके ऊपर कब अपोजिट होंगे, दोनों फोर्स सी के ऊपर कब अपोजिट होंगे, जब सी ए दोनों के लाइन के ऊपर रहेगा। ये जो लाइन है जॉइनिंग ए एंड बी, ये लाइन के ऊपर जब रहेगा सी, तब दोनों फोर्स अपोजिट होगा। देखो कैसे, अगर सी को मैंने यहाँ पे रख दिया, सी इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, तो ए फोर्स, ए पार्टिकल सी, देखो ए है 8 माइक्रोकूलम प्लस क्यू माइक्रोकूलम, प्लस क्यू चार्ज दिया है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, मीन्स इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये क्या है, एफ सी ए। ठीक है, अभी बी एंड सी माइनस प्लस, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये क्या हो गया, एफ सी बी, अपोजिट हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे सी रह सकता है, पॉसिबिलिटी है,
ठीक है, हम फिक्स नहीं बोलेंगे, अभी कैलकुलेट नहीं किए हैं, क्योंकि ऑपोजिट के साथ इक्वल भी होना है तब जाके कैंसिल होगा। ठीक है, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, समझो, तुम पहले समझो। अगर सी को मैंने इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, FCA मस्ट बी इक्वल इन अपोजिट FCB। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है। तो देखो, अगर C को मैंने इस तरफ रख दिया C, ठीक है, A है प्लस Q चार्ज, ठीक है, तो A के वजह से ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में FCA होगा, और इस डायरेक्शन में और B एंड C प्लस Q माइनस 2, तो ये अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में FCB। तो यहाँ पे भी अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे भी अपोजिट हो रहा है, लेकिन हम किसको लेंगे, कौन सा पोजीशन लेंगे, किसी एक पोजीशन में जीरो होगा ना, वो कौन सा पोजीशन हमें बताना है। तो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, कैसे करेंगे, मीन्स इस तरफ भी हो रहा है, अगर मैं पॉइंट यहाँ को यहाँ पे भी लूँ तो यहाँ पे भी एक इस तरफ एक इस तरफ, मीन्स पॉइंट ए के इस तरफ जितने पॉइंट है वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो रहा है, और पॉइंट बी के इस तरफ जितने पॉइंट्स है उस तरफ भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सी को यहाँ पे लें तो यहाँ पे भी दो पॉइंट, इस तरफ एक इस तरफ, दो फोर्स अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे अगर लूँ दोनों फोर्स अपोजिट हो रहा है। ठीक है, अभी देखो, तो आप बोले कि सर इनके बीच में क्यों नहीं होगा, इनके बीच में देखो, अगर बीच में अगर सी ले लूँ, यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है, ए पे अगर सी ले लूँ तो ए के वजह से प्लस प्लस क्या होगा, रिपेल होगा FCA, बी के वजह से प्लस Q माइनस 2 कितना होगा, अट्रैक्ट होगा, मीन्स इसी डायरेक्शन में एक FCB। अपोजिट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके बीच में नहीं होगा, A एंड B के बीच में C नहीं रहेगा, या इधर इस साइड और इधर उस साइड। क्लियर, समझ में आया, बीच में नहीं होगा। बीच में नहीं होगा, A एंड B के बिटवीन C नहीं रहेगा, इधर इस तरफ इधर उस तरफ। तो अभी चेक करेंगे इस तरफ रहेगा या उस तरफ रहेगा, तो कहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल होगा, अभी हम चेक करेंगे कहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल होगा। देखो, ए पोजीशन पहले हम चेक करेंगे, अगर सी यहाँ पे रहे, देखो तो यहाँ पे ग्रेट, देखो ए फोर्स, पॉइंट ए फोर्स, इसको मैं समझाता हूँ इधर डायग्राम करके। ए एक बड़ा चार्ज है, 0.8 माइक्रोकूलम एक बड़ा चार्ज, बी का जो चार्ज है छोटा चार्ज, बी का चार्ज जो है एक छोटा चार्ज, ए है बी, ए है ए, यहाँ पे सपोज एक सी है, सी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये छोटा चार्ज इसको जितना फोर्स डालेगा, ये छोटा फोर्स, छोटा चार्ज इसको यहाँ से जितना फोर्स डालेगा, ये बड़ा चार्ज दूर से उतना फोर्स डालेगा। ठीक है, ये छोटा चार्ज पास से, मीन्स नियरर टू दिस चार्ज, छोटा चार्ज पास से जितना फोर्स डालेगा, ये थोड़ा बड़ा चार्ज दूर से भी उतना फोर्स डालेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये दूर से भी इतना फोर्स डालेगा जितना कि ये छोटा चार्ज पास से डालेगा। ठीक है, अगर मैं ये बड़ा चार्ज को पास ले आऊँ, ठीक है, तो अभी छोटा चार्ज जितना फोर्स डालेगा, ये बड़ा चार्ज उसको और फोर्स डालेगा। इक्वल फोर्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ये बड़ा फोर्स दूर से जितना फोर्स डालता था, ये छोटा फोर्स पास से उतना फोर्स डालता था। बट जब बड़ा चार्ज को मैंने पास ले आया, तो बड़ा चार्ज इसको इससे ज़्यादा फोर्स डालेगा, तब फोर्स इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मीन्स बड़ा चार्ज, ये जो सी पार्टिकल से बड़ा चार्ज जो है दूर रहना चाहिए, और छोटा चार्ज जो है पास रहना चाहिए। क्लियर, बड़ा चार्ज जो है, सी पार्टिकल जो है बड़ा से, मीन बिग चार्ज जो ए से
ए से दूर रहना चाहिए, बट बी से बी के पास रहना चाहिए। तो बी के पास कहाँ हो रहा है, बी के पास इस तरफ हो रहा है, यहाँ इस तरफ तो ए के पास हो रहा है ना, तो ये ज़्यादा चार्ज एफ सी ए बड़ा हो जाएगा, एफ सी बी छोटा हो जाएगा, इक्वल नहीं रहेगा। यहाँ पे एफ सी ए इज ग्रेटर देन एफ सी बी, बट यहाँ पे एफ सी बी इक्वल्स टू एफ सी ए हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बट कौन सा पॉइंट में है, इस पॉइंट में या इस पॉइंट में या इस पॉइंट में, अभी हम निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस बी से कितना डिस्टेंस में वो इक्वल होंगे, हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी पता चला कि इस तरफ नहीं होगा, क्योंकि सी पार्टिकल हमेशा बड़ा चार्ज से दूर रहेगा और छोटा चार्ज के पास में रहेगा, तब फोर्स इक्वल हो सकता है। मीन्स सी हमेशा इस तरफ, बी के इस तरफ रहेगा, बी छोटा पार्टिकल है तो छोटा के पास रहेगा हमेशा सी। क्लियर? ठीक, इतना तक समझ में आया? क्लियर। ठीक है, तो मान लो कि सी का पॉइंट है, तो मान लो ये -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, सपोज बी से सी का डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लूँ जहाँ पे एफ सी बी इक्वल्स टू एफ सी ए, तो ये डिस्टेंस को मैंने मान लिया कि लेट एक्स डिस्टेंस बी से 1 सेंटीमीटर दूर पे ये दोनों फोर्स इक्वल एंड मैग्नीट्यूड इक्वल हो रहे। ठीक है, मैंने ये डिस्टेंस को ए से कितना दूर पे 1 सेंटीमीटर मान लिया, और ये जो दोनों जो ए से बी, ये तो 20 सेंटीमीटर गिवन दिया है, 20 सेंटीमीटर गिवन दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये दोनों फोर्स को इक्वल एंड अपोजिट करेंगे। जब इक्वल एंड अपोजिट जब होगा, सी के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। मीन्स अभी एफ सी ए का फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू के एफ सी ए फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, एफ सी ए, तो Q1 कितना है 8 माइक्रोकूलम, 8 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम इंटू चार्ज कितना है सी का Q डिवाइडेड बाय ए एंड सी के बीच डिस्टेंस कितना 20 + 1 सेंटीमीटर, 20 + x का स्क्वायर, 20 + x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एफ सी ए। एफ सी बी कितना, एफ सी बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू के बी एंड सी के बीच में Q1 कितना, B कितना -2 माइक्रोकूलम, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 2 माइक्रोकूलम। माइनस सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। अगर पॉजिटिव होता तो रिपेल करता, माइनस है तो इसलिए अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना Q डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस कितना 1 सेंटीमीटर, x स्क्वायर। ठीक है, जब दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, ये दोनों तो अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, अभी मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाएगा तो दोनों सी के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी मैग्नीट्यूड दोनों को हम इक्वल करेंगे, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। कितना हुआ, एफ सी ए का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल्स टू एफ सी बी का मैग्नीट्यूड। ये दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है के इंटू 8 इंटू 10⁻6 इंटू Q डिवाइडेड बाय आर कितना 20 + x का स्क्वायर
इक्वल्स टू k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो k कैंसिल, 10⁻6 क्यू 10⁻6 10⁻6 ना, 8 इंटू 10⁻6 -6 क्यू कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 4 जा 8 4, तो कितना आया, दैट इम्प्लाइज 4/20 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज 20, इसको इस तरफ ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस एक्स का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। दैट इम्प्लाइज 20 प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। दैट इम्प्लाइज 20 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 2। दैट इम्प्लाइज 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 20। ठीक है, x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स 20 मीन्स ये जो x था इसका डिस्टेंस कितना मिल गया हमें, x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। मीन्स B से 20 सेंटीमीटर दूर से अगर C को रखा जाए तो वहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। B से 20 मीटर दूर, A से कितना दूर है, A से है 20, A 40 सेंटीमीटर A से दूर है, B से 20 सेंटीमीटर दूर पे अगर C को रखा जाए तो उसके ऊपर नेट फोर्स है 0। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स है 0, मीन्स A से 40 सेंटीमीटर दूर, B से 20 सेंटीमीटर दूर। क्लियर, समझ में आया? कहीं पे भी अगर डाउट होगा कमेंट में मुझे लिख के भेजो। ठीक है, ओके, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो।